अगर मिक्स फ्रैक्शन में भी दे रखा हो तो 1 सही 13/21। बोलो समझ में आया या नहीं आया? जल्दी से बताओ हाँ या ना, जल्दी से बताओ हाँ या ना। यानी लास्ट वाली भिन्न को लिख लेना है, उसके बाद जितने भी यहाँ पर नंबर लिखे हैं नंबर्स को लिख लेना है लाइन से, फिर उन्हीं का गुणा करते जाना, और प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। क्लियर है? इस तरह से आपको इस तरह के भिन्न कॉल करना, और इसको करने में शायद अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस आप करोगे तो 2 से 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने वाला है। और अगर अच्छा लगा हो ये मेथड तो ढेर सारा शेयर कर दो इस वीडियो को, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकेंगे उतना आपका सपोर्ट होगा मेरे लिए। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या करना है? तो अब कई लोगों के मन में आ रहा होगा कि यहाँ पे सब जगह एक ही एक है, प्लस ही प्लस है, तो अभी सब कुछ बताने वाला हूँ, अलग अलग नंबर लेकर के भी, वेरिएबल्स लेकर के भी, एबीसीडी लेकर के भी, उनकी वैल्यू भी कैसे निकाली जाती है। बड़े बड़े क्वेश्चन जो हमारे एसएससी में सीजीएल मेंस तक में बनते हैं, उन क्वेश्चन का भी सॉल्व 2 से 3 सेकंड के अंदर कैसे आने वाला है वो आपको बताने वाला हूं। ये मेथड समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन पर जल्दी से चलते हैं और उसे भी करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये ध्यान से देखिए, x बराबर 1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/2, ये हमारा क्वेश्चन है। और साथ ही साथ हमसे मान पूछा है 2x प्लस 7/4 का, 2x प्लस 7/4 का। तो अब यहाँ पे करना कुछ नहीं, जैसा अभी मैंने बताया कि सबसे अंतिम में कौन सा भिन्न लिखी हुई है, 1/2। सबसे अंतिम में क्या लिखा हुआ है, 1/2। तो हमें बस लिख लेना है 1 और 2। अब उसके बाद कितने एक है हमारे, 1 2 3 4, 4 बार 1 है तो यहाँ 4 लाइनें, यानी 4 बार 1 लिख लेंगे, 1 2 3 4। क्लियर है? तो अब करना क्या है, हमें पता है कि 1 का 2 में गुणा करेंगे, 2 1 के 2 और 2 1 3, यहां पर लिख लेंगे 3। फिर अब 1 1 है तो हमको करना कुछ नहीं, बस सीधे जोड़ते हुए लिख सकते हैं, सीधे जोड़ते हुए, गुणा करने की जरूरत नहीं। 1 के अलावा कोई संख्या होगी तो गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 1 तिहाई 3 हो जाएगा, और 3 और 2 को जोड़ेंगे तो ये लिख जाएगा 5, 1 पछे 5 हो जाएगा, 5 और 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8, 1 अठे 8 हो जाएगा, 8 और 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13। क्लियर है? यानी हमारा यहां से जो x की वैल्यू आएगी, यानी x बराबर हो जाएगा, मैंने भी बताया था कि अंतिम पद बटे उसके ठीक पहले वाला पद, यानी 13/8, ये हो जाएगी x की वैल्यू। लेकिन अभी ये केवल x की वैल्यू आई है और हमसे पूछा गया है 2x, हमसे क्या पूछा गया है, 2x प्लस 7/4। तो यहां पर हमको करना क्या होगा, x की वैल्यू को यहां पुट कर देना है, यानी 2 गुणे 13/8 प्लस 7/4। तो 2 से ये 8 कट जाएगा 4 बार, 13/4 7/4, ये हमारा बन जाएगा 20/4, 4 से 20 कट जाएगा, यानी इस प्रश्न का उत्तर आने वाला है 5। क्लियर है? बात समझ में आई या नहीं आई? बहुत ही आसान तरीका है, इससे आसान तरीका इसका आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, इससे आसान तरीका बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। और यही नहीं, 3 4, तो इन एक को यहां पर लिख लेना है। अब 1 1 को लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इसलिए लिख दे रहा हूं ताकि 4 बार ये प्रोसेस करनी है, इसमें गलती ना करना। ठीक है ना, 4 बार 1 लिखा है तो उसको 4 बार प्रोसेस करनी है, इसलिए मैं यहाँ पर 4 बार लाइन खींच दे रहा हूं। आप चाहो तो 4 पॉइंट लगा सकते हो, आप चाहो तो 4 बार डैश लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन 1 रहेगा तो उसके अलावा कुछ और रहेगा तो नंबर ही लिखना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हम वहां पर नंबर ही लिख के चलते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर करना है, हर जगह देखो माइनस हो रहा है, ध्यान से समझना। माइनस वाले में क्या करना है, 1 में 3 का गुणा हुआ, 1 में 3 का गुणा हुआ, 3 के 3, 3 में से 2 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 1, 3 में से 2 माइनस होगा तो क्या बचेगा 1। फिर 1 में 1 का गुणा होगा, 1 में से 3 माइनस होगा तो बचेगा -2, 1 में से 3 माइनस होगा तो बचेगा -2। फिर -2 में 1 का गुणा होगा, -2 में से 1 माइनस होगा, -2 में से 1 माइनस होगा तो यहां पर आएगा -3, -2 में से 1 माइनस होगा तो आएगा -3। फिर -3 में 1 का गुणा होगा, और -3 में से -2 को माइनस करेंगे तो वो +2 बन जाएगा। ध्यान रखना, -3 में से अगर हम -2 को माइनस करेंगे तो वो प्लस बन जाएगा -2, यानी -3, और यहां पर आया है -2, यानी वो +2 बन करके यहां पर हमें देगा केवल -1। ठीक, तो हमारा आंसर यहां पर क्या होने वाला है, -1 बटे -3। तो -1 बटे -3, तो माइनस माइनस यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/3। बात समझ में आई या नहीं आई? जल्दी से बताओ हाँ या ना। बात
तरीका है, बहुत आसानी से हर तरह इस तरह के हर क्वेश्चन को किया जा सकता है, बहुत आसानी से इस तरह के हर क्वेश्चन को किया जा सकता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि अभी पिछले क्वेश्चंस में जहां पर हम लोगों ने ये देखा है कि हर जगह एक 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 था, ठीक, तो वहां पर मैंने एक एक लाइन खींच ली, तो लाइन नहीं खींचना है, वो जो संख्या वहां लिखी है उस संख्या को ही आपको लिख लेना है, उस संख्या को ही आपको लिख लेना है, ताकि हम जब गुणा करते जाएं तो हमसे गलती बिल्कुल भी ना हो, गुणा करते जाएं तो गलती बिल्कुल भी ना हो। तो हर जगह एक एक था, यहाँ भी एक एक था, ये भी एक एक है, ये भी एक एक है, दूसरे में हम यहाँ पर भी एक एक है, यहाँ पर भी एक एक है, तीसरे क्वेश्चन पर पहुंचे तो यहाँ पर हमारे नंबर चेंज हो गए, लेकिन अभी भी यहाँ पर एक 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 ही चलता आया है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, फटाफट करते चलेंगे, आज ढेर सारे क्वेश्चन करने हैं, फटाफट करते चलेंगे। चलो इस क्वेश्चन को देखो, ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन में करना क्या है, इसका आपको मान बताना है कितना होगा, इसका हमें मान बताना है कितना होगा। अच्छा एक चीज और मैं पिछले क्वेश्चन में आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि इसका मान जो है वो कितना आ सकता था, 59/16 को अगर हम हल करेंगे तो 3 सही 16 3 48 हो जाएगा ना, 3 सही 11/16। यानी अगर आप चाहो तो यहां तक के भिन्न को केवल हल करो, इस भिन्न को, यहां तक के भिन्न को केवल हल करो और उसके बाद ये उल्टा लिख दो 11/16। बात समझ रहे हो, यहां तक के भिन्न को हल करो और उसके बाद यहां उल्टा लिख दो 11/16, तो यानी 3 के साथ प्लस लगा है तो ये 11/16 ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन जिस फॉर्मेट में हमारा आंसर दिया होगा उस फॉर्मेट में हमें आंसर देना है। गुड नाइट दिनेश, तो ये हो जाएगा 59/16 या 3 सही 11/16। क्लियर है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन है जहां पर हमारे ये अंक भी बदल गए हैं और ये अंक भी बदल गए हैं, ये अंक भी बदल गए हैं और ये अंक भी बदल गए हैं, तो जल्दी से इसको कैसे करना है आओ देखते हैं। फटाफट फिर वही करना है, 4/5, 4/5 लिखा है तो यहां लिख लेना है 4 और 5। क्लियर है, 4 और 5 हमने यहां पर लिख लिया। अब जो भी अंक लिखे इनको विपरीत क्रम में, यानी इस तरफ से इस तरफ के क्रम में लिख लेना है, यानी 1 2 1 और 1। ठीक, अब ध्यान देना जो यहां पर अंक लिखे हैं ये भी विपरीत क्रम में इन्हीं के नीचे लिखे जाएंगे, यानी बटे में करके। तो बटे में आएगा 3, बटे में आएगा 2। अब बटे में 1 रखने का कोई मतलब नहीं, फिर भी मैं रख देता हूं, ठीक है, बटे में 1 रखने का कोई मतलब नहीं, फिर भी मैं रख देता हूं। तो करना फिर वही प्रोसेस है, सब जगह प्लस लगा हुआ है, तो अब इस 1 का गुणा 5 में करेंगे, 1 का गुणा 5 में करेंगे और 5 में इस 4 को जोड़ देंगे, तो 5 1 के 5 4 9, तो यहां लिखेंगे 9, 3 से 9 हमारा कट जाएगा 3 बार में। फिर अब 2 का गुणा 3 में करेंगे, 3 दूनी 6, 6 5 होता है 11, तो 6 5 11 होता है, तो यहां लिखेंगे 11। ठीक, तो अब ये बन गया हमारा 11/2। तो 1 का गुणा 11/2 में करेंगे और उसमें से 3 को घटाएंगे, सॉरी 3 को जोड़ेंगे। 1 का गुणा 11/2 में करना है और उसमें 3 को जोड़ना है, तो हमें पता है कि 2 तिहाई 6, 11 6 हो जाएगा 17/2। ये यहां से निकल करके आएगा 17/2। क्लियर है, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, यहां से निकल कर आएगा 17/2। ठीक, तो अब 1 का गुणा 17/2 में करेंगे और 17/2 में 11/2 को जोड़ना है, तो 17 और 11 जुड़ करके हो जाएगा हमारा 28, 17 और 11 जुड़ करके हो जाएगा 28, बटे में आ जाएगा 2, क्योंकि 11/2 और 17/2 को अगर हम जोड़ेंगे तो यहां पर आ जाएगा 28/2, यानी कि 2 से 28 हमारा कट जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 40। ठीक है, 14 कह रहा हूं, 1 मिनट, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, यहां से 28 हमारा कट जाएगा 14 बार में, ये हमारा 28 कट गया 14 बार में, तो अब हमारा जो आंसर होगा वो होगा 14/17/2, 14/17/2। तो ये 2 यहां पर जाएगा ऊपर गुणा होने के लिए, 2 यहां पर ऊपर जाएगा गुणा होने के लिए, यानी ये बन जाएगा हमारा 28/17। क्लियर है, तो ये होगा इसका आंसर। यानी अगर नंबर बदल भी रहे हैं तो हमें करना कुछ नहीं है, ध्यान से समझो, ये जो नंबर पहले लिखे होते हैं, ये जो नंबर पहले लिखे होते हैं इनको हमें लिखना है ऊपर, ठीक, और जो बाकी नंबर्स यहां पर हैं उनको इन्हीं के बटे में लिख देना है, तो ऊपर वाली संख्याओं का गुणा होगा और नीचे वाली संख्याओं से भाग होगा। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, जल्दी से बताओ हाँ या ना, समझ में आई या नहीं आई। जब नंबर चेंज हो जाएंगे तो भी हमें क्या करना है, एक एक रहने पर तो बस हमें पता है कि गुणा होता चला जाएगा,
लेकिन नंबर चेंज रहेंगे तो गुणा होगा या भाग होगा ये समझ में